हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबका थ्योरी का पेपर बहुत ही बढ़िया गया होगा। आप सब ने बढ़िया बढ़िया तरीके से अपने पेपर को दिया होगा, पूरा 100% दिया होगा। लेकिन अभी आपकी ये जो जंग है वो अभी अधूरी है, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ थ्योरी पेपर दिया है, प्रैक्टिकल बाकी है। तो प्रैक्टिकल में भी आपको उसी तरीके से जोर शोर से पूरी मेहनत करनी है और प्रैक्टिकल में भी पूरा बढ़िया तरीके से नंबर लेकर के आना है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको प्रैक्टिकल की पूरी तैयारी करवाने वाले हैं। प्रैक्टिकल में आप पूरा पूरा नंबर लेकर के आएंगे। बस आप रेगुलर हमारे चैनल पे विजिट करते रहें, वीडियो को देखते रहें और अपने प्रैक्टिस को डेली करते रहें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। तो हम शुरुआत करने वाले हैं आज M1R5 से। जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं उनको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है। ये जनवरी 2022 सेट 1 का है। ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आपको नाइलेट की वेबसाइट पे मिल जाता है, पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम पहले आज के डेट में सिर्फ एक क्वेश्चन ये पूरा सेट 1 का सॉल्व करने वाले हैं। आने वाली वीडियो में हम वैसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कैल्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें ये कहा गया है कि सबसे पहला क्वेश्चन में देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो बोला ये गया है कि एक आप वर्कशीट बना लीजिए जिसको एम्प्लॉय नाम से सेव कर लीजिए। ओके। आपको एक वर्कशीट बनाना है जिसको एम्प्लॉय नाम से सेव कर लेना है, और वर्कशीट में ये कुछ डेटा आपको भर देना है। जो भी आपके सामने डेटा दिखाया गया है, इस पूरे डेटा को भर देना है। तो समय बचाने के लिए मैंने पहले ही एक सीट यहाँ पे ले लिया था और जिसके अंदर ये पूरा डेटा हमने टाइप कर लिया था। अब कहा यह गया है कि इस पूरे डेटा को सेव कर लो। तो कंट्रोल एस बटन दबाइए और फिर आप अपने डेटा को जहां पे भी सेव करना चाह रहे हैं उस जगह पे नाम दे करके सेव कर सकते हैं। ठीक है। चलो मैं आपका अपना जो भी लोकेशन आ रहा होगा वो लोकेशन चूज करेंगे, है ना। और जो नाम बोला गया है वो नाम दे करके आप सेव कर लेंगे। ठीक। और इसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। यानी आपका ये जो पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर ये अलग अलग पार्ट है, हमने इसका पहला वाला काम समझो कर लिया। हमने ये डेटा भी बना लिया और इसको एम्प्लॉय नाम से सेव भी कर लिया, है ना। तो ये काम कर लेना है आपको। अब आते हैं हम दूसरे वाले पे, तो ध्यान से पढ़िए और समझिए कि क्या कहा गया है। तो और एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा प्रैक्टिकल का, वो टोटल इंग्लिश में होगा, हिंदी में नहीं होगा। ओके। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सब आपके इंग्लिश में ही आएंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बी वाले को अगर हम देखें, तो बी क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कहा गया कि टू फाइंड फ्लोर इन विच देयर इज नो पर्सन हुज नेम स्टार्ट विद ए। यानी ऐसे लोगों का आपको नाम ढूंढना है जिनका नाम ए से स्टार्ट नहीं होता है। उनके फ्लोर नंबर को ढूंढना है एक्चुअली। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें फ्लोर नंबर निकाल के दिखाना है उन लोगों का जिनका नाम ए से स्टार्ट नहीं होता। अब देखो, ऐसी चीजों के लिए हम फिल्टर भी यूज कर सकते हैं और इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, फंक्शन भी लगा सकते हैं। अगर ये चीज फिल्टर से दिखानी हो तो हम फिल्टर भी दिखा सकते हैं, बट हम फंक्शन का यूज करेंगे, है ना। अगर आपको फिल्टर के बारे में नहीं पता, तो हमने ऑलरेडी हमारी एक्सेल की प्लेलिस्ट ओपन करी है। शॉर्ट एंड फिल्टर की एक वीडियो मिलेगी, पूरी वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि कैसे फिल्टर ऑप्शन काम करता है, कैसे डेटा को शॉर्ट कराया जाता है। तो अभी हम फंक्शन के थ्रू ये रिपोर्ट निकाल के दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब चाहो तो यहीं आगे निकाल सकते हो, यहाँ पे फ्लोर नंबर निकाल सकते हो, है ना। जिनका नाम ए से स्टार्ट नहीं है उनका फ्लोर नंबर। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि चलिए हम यहीं आगे ही निकाल देते हैं। अच्छा, एक काम ये करूंगा, मैं इसको पूरा थोड़ा सा टेबल दे देता हूँ, मतलब बॉर्डर वगैरह दे देता हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे, है ना, हमें जैसे कि नाम मतलब निकाल के दिखाना है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कुछ पहले मेंशन कर देता हूँ हेडिंग। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख देता हूँ, आपको जो समझ में आए आप अपने हिसाब से लिख लेना। जैसे मैं लिखता हूँ, नो पर्सन हुज नेम स्टार्ट्स विद ए। ठीक है, यही क्वेश्चन में कहा गया था, तो मैंने वही चीज टाइप कर दिया है। और मैं थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ाता हूँ, आप इसकी विड्थ और हाइट बढ़ा करके टेक्स्ट रैप कर देंगे तो ये एक ही लाइन में कुछ एडजस्ट हो जाएगा। या फिर देखो, अगर इसी चीज को यहीं से मुझे दूसरी लाइन में लाना है अल्ट के साथ में, या यहाँ पे
कंट्रोल के साथ में एंटर बटन दबाओगे आप, तो ये दूसरी लाइन में आ जाएगा उसी कॉलम के अंदर। ठीक, तो कुछ इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में अब हम यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे। तो फंक्शन मेरा जो लगेगा, चूंकि कंडीशन है, ठीक है, अगर आप ध्यान से समझिए इस बात को, कहा गया है कि उन लोगों का आपको बस बता देना है कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उन लोगों का नाम यहाँ दिखाना है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे दो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे हम। सबसे पहले इफ फंक्शन लेंगे। इफ के अंदर देखो, चूंकि आपने पढ़ा होगा लेफ्ट नाम का फंक्शन, अगर नहीं पढ़े हो तो हमारी कैल्क या एक्सेल की वीडियो जाकर के देखिए, आपको ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से फंक्शन समझ में आ जाएगा कि इफ फंक्शन कैसे काम करता है, लेफ्ट फंक्शन कैसे काम करता है। फंक्शन आपको पहले क्लियर करके रखना होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना होगा, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना के डाली हुई है। तो यहाँ पे आपने लेफ्ट नाम का एक फंक्शन पढ़ा होगा। लेफ्ट फंक्शन का काम होता है लेफ्ट साइड से कैरेक्टर को निकालना। तो लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा, हम पहले कैरेक्टर निकालेंगे लेफ्ट साइड से एक कैरेक्टर को, और उसकी जांच करेंगे कि क्या वो ए से शुरू है। तो कुछ इस तरीके से देंगे इफ, और यहाँ पे इफ के अंदर हमें लॉजिक बताना होता है, तो लॉजिक की जगह पे हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से लेफ्ट फंक्शन लगा देंगे और ब्रैकेट ओपन। अब इसके बाद में ये जो नाम है जहां पे हमने टाइप कर रखा है, इस नाम पे क्लिक करता हूँ तो उसकी रेंज यहाँ पे आ जाएगी, और मैं ये बोलूंगा कि इस रेंज से एक कैरेक्टर निकालो लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो एक कैरेक्टर निकालेगा। ओके, अब जो भी कैरेक्टर ये निकालेगा, मैं कहूंगा कि चेक करो क्या वो कैरेक्टर ए है, इक्वल्स, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए लिख देना है। कोई भी फंक्शन जब भी आप लगाओगे, फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू पास करोगे, यानी कैरेक्टर अल्फाबेट, तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही उसे लिखोगे। ओके, तो लेफ्ट क्या करेगा, कोई कैरेक्टर निकालेगा, उसकी जांच होगी कि क्या वो ए ही लिखा गया है ना। अगर ए है तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि अगर ए है तो ठीक है, मैच हो रहा है कि मतलब उसका पहला कैरेक्टर ए है, तो मैं चाहूंगा कि वो पूरा नाम यहाँ पे प्रिंट हो जाए। तो इसी की रेंज को मैं फिर से दे दूंगा कि मतलब इसी रेंज को रख दो। देखो ये इतना जो हमारा हुआ ना, ये लॉजिक हुआ लेफ्ट से लेके ए तक, ये लॉजिक है। तो मतलब अगर ये लॉजिक ट्रू हो रहा है, मतलब पहला कैरेक्टर ए है, तो वो नाम आ जाए जो वहां सेल में लिखा गया है, नहीं कॉमा। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स डाल देता हूँ, बस ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन दबा दूंगा। तो यहाँ पे अभी कुछ मिस्टेक हमने कर दिया है, छोटी सी मिस्टेक कहीं पे कुछ हुई है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हमने कर दिया है। तो मैंने इससे कहा कि सबसे पहले लेफ्ट से एक कैरेक्टर निकालो। ओके, लेफ्ट से ये कैरेक्टर निकालेगा, और इसके बाद फिर मैं कह रहा हूँ कि चेक करना है कि क्या वो कैरेक्टर यहाँ पे सिमिलर है ए से। अगर वो ए से सिमिलर है, ओ सॉरी हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, अगर वो ए से सिमिलर है, ठीक है, ओके ओके ओके। तो ये था हमारा कि देर नो पर्सन नेम स्टार्ट। अच्छा, उन लोगों के नाम निकालना था जो जिनका नाम ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है ना। तो हम यहाँ पे ऐसा कर देंगे कि अगर ए है तो मुझे कुछ मत दो, अगर नाम ए से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे कुछ मत दो, और अगर ए से शुरू नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जो नाम लिखा गया है वही नाम दे दो, है ना। थोड़ा सा हमने उल्टा बता दिया था, मैं क्वेश्चन उल्टा समझ लिया था, अभी दिमाग में चलने लगा था, बट अब ठीक है। अब अगर उसका पहला कैरेक्टर ए हुआ, तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे उन लोगों के नाम की लिस्ट चाहिए जिनका नाम ए से शुरुआत नहीं है ना। तो एंटर कर दूंगा, तो यहाँ पे देखो नेहा आ गए, और इसके बाद में फिर इसको मैं ड्रैग करूंगा नीचे की तरफ, तो यहाँ पे सुचिता आ गई, है ना। तो ये उन लोगों की लिस्ट आ गई। अब वैसे ही आप उसको उलटते हुए अगर कंडीशन को, तो यहाँ पे उन लोगों के नाम की लिस्ट जैसे जो मैंने पहले दिया था उस तरीके से अगर मैं करता, तो वो नाम की लिस्ट आती जिनका नाम ए से शुरू हुआ होता। तो ये एक क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा कि बी वाले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अब अगर आप सी वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, यानी कि जो इसमें लिखा है कि टू डिस्प्ले नेम एंड ऑफिस फॉर द पर्सन इन ऑफिस 11 एंड 14। तो भैया यहाँ पे हमें नाम और ऑफिस को प्रिंट कराना है, ठीक है, जो किसमें रह रहे हो, 11 और 14 में। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सी को भी सॉल्व करने की बारी है। अब क्वेश्चन सी को भी हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे होगा ये। तो क्वेश्चन सी को हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे वापस चलते हैं कैल्क में, और इसके बाद यहाँ पे फंक्शन लगाते हैं।
तो फंक्शन में हम यहाँ पे लगा लेते हैं, जैसे हमें नाम और ऑफिस निकाल के देना है ना, तो पहले नेम निकाल लेते हैं एक जगह पे। तो यहाँ पे नेम लिख दिया, और यहाँ पे भी हम वही इफ का फंक्शन। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे कुछ रेंज देनी होगी। सबसे पहले हमें ये कहा गया है कि भाई ऑफिस के बारे में चेक करते हुए ये सारी चीजें हमें प्रिंट करनी है। तो मैं ऑफिस वाला यहाँ पे डेटा लेता हूँ, ठीक है। ऑफिस का जो डेटा है ये मैंने लिया, और इसके बाद में मैं ये कहूंगा, या फिर एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इफ नाम का फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और इसके बाद में और नाम का एक फंक्शन लगा देंगे। देखो मैं फिर से कहूंगा आपसे कि अगर आपने ये सारे फंक्शन नहीं पढ़े हैं तो एक बार आप हमारी पुरानी प्लेलिस्ट को ओपन करिए कैल्क की, सारे फंक्शन आप क्लियर कर लें, ताकि आपको बढ़िया से ये लॉजिक समझ में आने लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इफ नाम का फंक्शन लगाया, फिर और नाम का फंक्शन लगाया। अब यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। जैसे हमारी एक कंडीशन ये है, ये जो ऑफिस है, हमने यहाँ पे क्लिक करा तो इसकी रेंज यहाँ पे आ गई। हमने कहा चेक करो क्या यहाँ पे 11 लिखा गया है, कॉमा एक और कंडीशन है 11 हो या फिर क्या हो, फिर क्लिक करा, फिर हमने कहा 11 या फिर 14 लिखा हो। तो इस तरीके से मल्टीपल लॉजिक दे सकते हो। तो और फंक्शन ये कहता है कि या तो मुझे 11 मिल जाए या तो मुझे 14 मिल जाए, दोनों में से कोई ना कोई एक चीज मिलना चाहिए, ठीक है। फिर हम करेंगे ब्रैकेट को क्लोज, हमने अपने लॉजिक बता दिया। फिर यहाँ पे फिर लगाता हूँ कॉमा। अब मैं ये कहूंगा कि अगर 11 या फिर 14 मिल रहा है, दोनों में से कुछ भी मिल रहा है, तो एक काम ये करो, जो नाम है एम्प्लॉय का वो नाम यहाँ पे प्रिंट कर दो। अगर इन दोनों में से कोई नहीं मिल रहा है तो मुझे कुछ मत दिखाओ। तो डबल कोट्स हमने डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर बटन दबा देंगे। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे हम फंक्शन को नीचे की तरफ ड्रैग कर रहे हैं, तो यहाँ पे उन्हीं लोगों की लिस्ट हमारे सामने आई जो ऑफिस 11 में है और ऑफिस 14 में है ना। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कंडीशन लगा करके, ठीक है, अपने वैल्यू को प्रिंट करा सकते थे। इसी तरीके से एक एंड नाम का फंक्शन होता है, बट अभी उसका यहाँ पे कोई काम था नहीं, बट जानते रहो एंड भी एक फंक्शन होता है। अगर नहीं जानते तो उसके बारे में पढ़िए, ओके। तो ये अभी ये आधा हुआ है क्वेश्चन। इसमें कहा गया नाम भी प्रिंट करिए और ऑफिस भी प्रिंट करिए। चलिए तो अब ऐसा करेंगे, ऑफिस यहाँ पे सामने में प्रिंट कर देता हूँ। तो ऑफिस के लिए मैं यहाँ पे वापस लगाऊंगा इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, सेम वही चीज, और नाम का फंक्शन। वापस मैं कहूंगा कि ये हमारी रेंज है, चेक कर लो कि क्या यहाँ पे 11 है, या फिर से वापस दूसरी कंडीशन, क्या यहाँ पे 14 है। अगर इन दोनों में से कुछ है तो अब की बार ऑफिस प्रिंट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे वापस मैं सॉरी इक्वल टू यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे कॉमा। और इसके बाद में मैं कहूंगा कि ठीक है ऑफिस यहाँ पे प्रिंट कर दो, ठीक है। तो वापस मैंने ऑफिस वाली वैल्यू दे दिया, यानी उसकी रेंज दे दिया, फिर कॉमा लगाया। अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई कंडीशन मैच नहीं होगी तो कुछ प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, खाली छोड़ दो। और खाली के लिए हमेशा डबल कोट्स 2 बार लगा के छोड़ दो। तो ये देखो इनका ऑफिस भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये आपने इतने फंक्शन देख लिए, मतलब इतनी कंडीशन देख लिया होगा कि कैसे ये कंडीशन हमारी सॉल्व की जा रही है, ओके। अगला आप क्वेश्चन पढ़िए। तो यहाँ पे लिखा है टू एक्सट्रैक्ट नेम एंड फोन फॉर द पर्सन ऑन द फ्लोर बिटवीन 2 and 4। भैया जो 2 और 4 में रह रहे हैं ना, उनका नाम और फोन यहाँ पे प्रिंट करना है, ठीक है, जो 2 और 4 में रह रहे हैं। चलिए ओके, अच्छा 2 और 4 के बीच में बोला था, ठीक है। और 2 और 4 वाले को भी है क्या, एक बार देख लेते हैं वापस। टू एक्सट्रैक्ट नेम एंड फोन फॉर द पर्सन ऑन द फ्लोर बिटवीन 2 and 4, ओके जी। तो वापस यहाँ पे आते हैं, अब की बार फिर से हमें नेम, ठीक है, नेम आपकी फ्लोर को चेक करते हुए नेम को प्रिंट करना होगा, और इसके बाद फिर उसके आगे यहाँ पे फोन को प्रिंट करना होगा, है ना। तो चलिए वापस सेम वही चीज लगेगा, लेकिन अब की बार में एंड नाम का फंक्शन लगेगा। एंड फंक्शन लगाएंगे और इसके बाद में हम अपना लॉजिक देंगे। लॉजिक हमें फ्लोर चेक कराना है, तो हम ये बोलेंगे कि भैया ये हमारा पहला कंडीशन ये है कि ये चीज है, चेक कर लो क्या ये वैल्यू बड़ी है या फिर बराबर है 2 से।
है ना। अगर 2 को भी लेना है तो आप बराबर भी लगाओगे, 2 को नहीं लेना है तो आप बराबर छोड़ दोगे। फिर कॉमा दिया हमने, वापस हम इसी रेंज को देंगे और फिर हम कहेंगे अब की बार चेक कर लो क्या ये वैल्यू लेस देन और इक्वल है किसके, 4 के। अगर ऐसा है तो कॉमा लगाओ, और अगर ऐसा है तो एक काम ये कर दो कि यहाँ पे हमारा ये जो नाम है वो नाम प्रिंट कर दो, अदरवाइज कुछ मत प्रिंट करो। अब देखो, और फंक्शन क्या था, सिमिलैरिटी है दोनों में थोड़ी बहुत। और फंक्शन ये कहता है कि जो कंडीशन दी गई है, मल्टीपल कंडीशन, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मैच होगी ना तो मैं ये ट्रू वाला रिजल्ट दिखा दूंगा। जबकि एंड फंक्शन ये कहता है कि हमारी जो भी कंडीशन दी गई है ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन मिसमैच हुई तो रिजल्ट ये फॉल्स दिखाएगा। समझ गए बात। तो इस तरीके से कुछ देना है, ब्रैकेट क्लोज करना है एंड एंटर प्रेस कर दिया, है ना। तो यहाँ पे इसको पकड़ के हम खींचेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। ये नीचे जा रहा है इस वजह से ये नहीं आया, ठीक है। अच्छा, अब देखोगे, अगर एक चीज आप ये देखोगे तो कंडीशन हमसे जो कहा गया था कि टू एक्सट्रैक्ट, एक बार देखो यहाँ पे कहा गया था कि टू एक्सट्रैक्ट नेम एंड फॉर द पर्सन ऑन द फ्लोर बिटवीन 2 and 4। अब यहाँ पे बिटवीन 2 and 4 को, 2 और 4 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर आप उसको छोड़ना चाह रहे हैं तो आपको बस ये सिंपली काम करना था, इक्वल टू यहाँ से हटा देना, ठीक है। इक्वल टू हटा दीजिए। तो अगर इक्वल टू हटा देंगे तब क्या करेगा, ये दूसरे से लेके चौथे के बीच में जो होगा बस वही आएगा, यानी ये आया, ठीक है। ये देखिए तीसरे नंबर फ्लोर पे है, ये भी तीसरे नंबर फ्लोर पे है ना। तो बिटवीन वाले हमने निकाल दिए। अच्छा, फोन नंबर भी इनका निकालना है, सेम चीज वैसे ही बिल्कुल देंगे, सेम टू सेम। हम यहाँ पे आते हैं, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन एंड फिर से ब्रैकेट ओपन, अपनी कंडीशन बताएंगे। हमने कहा इसको चेक करो क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन है 2 के। अब अगर फिर से वही बात, अगर 2 को भी बोला गया होता तो हम इक्वल टू लगा देते, है ना। बट बीच के दिखाने हैं तो हम इक्वल टू छोड़ रहे हैं, कॉमा लगा दिया। फिर वापस हम एक कंडीशन फिर से देंगे, वापस हमने कहा कि चेक कर लो 2 से बड़ा हो और 4 से कम हो, है ना। 2 से बड़ा और 4 से कम, तभी तो उसके बीच में आएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो ब्रैकेट क्लोज। तो क्या कर दो भाई, तो फोन नंबर उसका दे दो। तो फोन नंबर कहाँ, ये रहा, तो फोन नंबर प्रिंट कर दो, अदरवाइज कुछ भी मत प्रिंट करो, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे अब देखिए इनका फोन नंबर नहीं आया है, जबकि इधर नीचे देखेंगे तो इन दोनों का फोन नंबर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने फोन नंबर प्रिंट करा लिया। अब बढ़ते हैं अगली कंडीशन पे। तो यहाँ पे ई वाला क्या कह रहा है भाई, तो एक्सट्रैक्ट नेम एंड ऑफिस फॉर द पर्सन ऑफ एडमिन डिपार्टमेंट। ओके, जो एडमिन डिपार्टमेंट में है उनका नाम आपको यहाँ पे निकाल के देना है, ठीक है। नेम एंड ऑफिस, अच्छा दो दो चीज निकाल के देना है, नेम भी निकाल के देना है और ऑफिस भी निकाल के देनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ फिर से नेम, और यहाँ पे निकाल के दिखाएंगे हम ऑफिस, है ना, नेम एंड ऑफिस। तो चलिए अब की बार में क्या करना है, डिपार्टमेंट को ध्यान में रखते हुए, हमारा लॉजिक, हमारा टारगेट डिपार्टमेंट है, उसके हिसाब से नेम एंड ऑफिस निकालना है जो भी एडमिन डिपार्टमेंट में होंगे। तो यहाँ पे फिर से हम लगा देंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। देख रहे हैं आप, इफ ही आपका बार बार कंडीशन को सॉल्व करने के लिए रिपीट हो रहा है। इफ हमने कहा ये चेक कर लो कि यहाँ पे ये है ना डिपार्टमेंट, यहाँ लिखा गया, हमने कहा ये चेक कर लो कि यहाँ पे क्या ये एडमिन लिखा गया है, एडमिन। अगर एडमिन आ रहा है तो ठीक है, उसका नाम प्रिंट कर दो, किसका नाम, यहाँ पे जो नाम है, ठीक है। सॉरी, ये अगर हम रेंज दे रहे हैं तो ये इन्वर्टर कॉमा में नहीं होना चाहिए, तो नाम प्रिंट कर दो। अदरवाइज अगर एडमिन ना मिले तो कुछ मत प्रिंट करो, एंटर कर दिया। तो नेहा जो है वो एडमिन डिपार्टमेंट में है, और उस तरीके से फिर नीचे आए तो सुचिता जो है ये भी एडमिन डिपार्टमेंट में ही है, तो इन दोनों का नाम आ गया। सेम इनका ऑफिस भी वैसे ही प्रिंट करना है, एडमिन डिपार्टमेंट का। तो इफ हम वापस देंगे डिपार्टमेंट, हमने कहा चेक कर लो क्या यहाँ पे एडमिन है। अगर यहाँ पे एडमिन लिखा गया है तो एक काम ये कर लो, इनका ऑफिस यहाँ पे प्रिंट कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ मत प्रिंट करो, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे इस तरीके से कुछ निकल के आ गया ऑफिस। समझ रहे हैं कैसे निकल रहा है ये, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगली कंडीशन देखिए क्या कहता है। तो लास्ट हमारे पास में जो है कह रहा है कि यहाँ पे टू एक्सट्रैक्ट नेम एंड फोन
फॉर द पर्सन हैविंग सैलरी मोर देन 8,000। ठीक है जी। अब यहाँ पे नाम और फोन नंबर निकालना है जिनकी सैलरी कितना हो, 8,000 से ज्यादा हो। ठीक है, सिंपल है। फिर से इफ की कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे वापस हमें नेम निकालना है। ओके, तो ये बहुत ज्यादा रेंज इधर बढ़ रही है राइट साइड में, इसलिए मैं इसको हाइड करूंगा। तो मैं इतना सेलेक्ट करता हूँ एरिया जितना मुझे हाइड करना है, और मैं चलता हूँ यहाँ पे फॉर्मेट, और यहाँ पे ये रहा कॉलम, और यहाँ पे हाइड। तो इतना हाइड हो गया, जिससे ये पास में आ जाएगा और मुझे फिर फंक्शन लगाने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब की बार सैलरी को ध्यान में रखते हुए, हमारा कंडीशन है सैलरी, और सैलरी के हिसाब से हम लॉजिक सेट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लगाया इफ ब्रैकेट ओपन, हमने कहा ये रही सैलरी वाली रेंज, चेक कर लो कि क्या ये सैलरी ग्रेटर देन है 8,000 से, कॉमा अगर ऐसा है तो भाई ये नाम प्रिंट कर दो, और अगर ऐसा नहीं है तो कुछ मत प्रिंट करो, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे इनकी सैलरी एग्जैक्ट 8,000 ही है, इसलिए नाम प्रिंट नहीं हुआ। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इन लोगों की सैलरी 8,000 से ज्यादा है, इसलिए नाम प्रिंट हो चुका है। अब हमें फोन नंबर भी निकालना है, तो हम यहाँ पे इक्वल टू फोन नंबर भी, सॉरी इफ नाम का फंक्शन, फोन नंबर भी उसी का निकाल के देना है जिसकी सैलरी 8,000 से ज्यादा होगी। तो हमने यहाँ पे ये लॉजिक बताया, कॉमा, हमने कहा अगर ऐसा भाई हो रहा है तो यहाँ पे ये रही फोन नंबर वाली रेंज, कॉमा डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इन सब का फोन नंबर निकल के आ चुका है ना। तो कुछ इस तरीके से अब मैं उन सबको भी शो करा लेता हूं। तो इन दोनों को वापस सेलेक्ट करूंगा जिसके बीच में वो कॉलम है, एंड फॉर्मेट में जाना है, कॉलम में जाना है, और यहाँ पे शो करा दें। तो देखिए, हालांकि ये जो मैंने नेम ऑफिस लिख रखा है, तो आप थोड़ा सा ढंग से कुछ ऐसा दीजिएगा जिससे पता चले आप क्या करवा रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया नो पर्सन हुज नेम स्टार्ट विद ए, ऐसे यहाँ पे भी कुछ दे दीजिए। ठीक है, ताकि पता चले। जैसे यहाँ पे हम क्या दे सकते थे, यहाँ पे हम दे सकते थे पर्सन हैविंग सैलरी मोर देन 8,000, है ना। मतलब कुछ भी इस तरीके से जिससे कुछ क्लियर पता चले कि ये नाम किस बेसिस पे आपने निकाल के दिया है, फोन नंबर किस बेसिस पे निकाल के दिए हो, तो ऐसा कुछ पता चलना चाहिए। ओके, तो ये आपका जो आपका पेपर था, ये क्वेश्चन 1 था जो ये सॉल्व हुआ। ठीक है, जुलाई 2022 सेट 1 का क्वेश्चन ए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब जो था ये पहला वाला पार्ट, ये आपका सॉल्व हुआ। अगली वीडियो में हम यहाँ पे ये जो दूसरा हमारा है इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा सा अभी करें, एक बार आप लॉजिक को बढ़िया से समझे। अगर आपने फंक्शन अच्छे से नहीं पढ़ा है तो पुरानी वीडियो हमारी देखिए, आपको पूरा बढ़िया से कैल्क समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी जितना समय बचा है उसमें आप बढ़िया से मन लगा के प्रैक्टिस करिए, बहुत आराम से प्रैक्टिकल निकल जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल आराम से आप निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहें और वीडियो को देखते ही रहिए जब तक आपको लॉजिक वगैरह समझ में नहीं आ जाता। प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।